श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार भाग 14। परमात्मा का विस्मरण होते ही तू दिक्कत में पड़ जाएगा। दुनिया की संपत्ति जोड़कर भी तू दरिद्र ही रह जाएगा। प्रकृति में उलझकर तू कभी ऊपर की ओर नहीं उठ पाएगा। चाहे जितना खोज ले प्रकृति में, परमात्मा को नहीं पाएगा। श्लोकार्थ। अपने सभी प्रकार के कर्म करते हुए हमें सदा परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कर्ता केवल एक परमात्मा है, हम सिर्फ एक निमित्त मात्र है। इसलिए संतजन कहते हैं, हे मनुष्य, तू कर्म करने से पहले व कर्म करते समय परमात्मा को स्मरण कर। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे कार्य में कई प्रकार के विघ्न आएंगे, तू परेशानियों से घिर जाएगा, तुझे दैवी शक्तियों का सहारा नहीं मिलेगा। यदि किसी प्रकार से तूने संसार में खूब धन दौलत भी जमा कर लिया, फिर भी तू मन तथा आचार विचारों से गरीब ही रहेगा, क्योंकि परमात्मा के द्वारा निर्मित प्रकृति के नियमों के विरुद्ध तू कार्य करता है तो तेरा आर्थिक विकास तो हो जाएगा, परंतु आध्यात्मिक विकास रुक जाएगा और तू परमात्मा की कृपा से वंचित रह जाएगा। इस स्थिति में तू प्रकृति में परमात्मा की कितनी भी खोज कर, तुझ पर परमात्मा की कृपा दृष्टि नहीं बरसेगी, क्योंकि परमात्मा की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रकृति के तीनों गुणों से पार जाने की आवश्यकता होती है। यह मालमत्ता झूठी है, नहीं काम तेरे आएगी, चाहे छिपा ले लाख तू फिर भी नहीं रुक पाएगी। मन पर उदासी की लहर तेरे मार्ग को रुकवाएगी, तू भटक रहा जिस आस में बेचैन सा कर जाएगी। श्लोकार्थ। संसार में मनुष्य अपने बुद्धि बल तथा शारीरिक बल के द्वारा अधिक मात्रा में धन दौलत इकट्ठा कर लेता है, परंतु यह सब मालमत्ता अंत समय में उसे यही छोड़कर जाना पड़ता है। किसी भी कीमत पर यह संपत्ति हमारे साथ जाने को तैयार नहीं होती। इसलिए संतजन हमें समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, इस नश्वर वस्तु के लिए तू अपना बेशकीमती समय खर्चा मत कर, क्योंकि वस्तुओं का आकर्षण तेरे और परमात्मा के बीच की दूरियां निरंतर बढ़ाते रहेगा, साथ ही तेरे भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न करके तेरे मन को बेचैन करता रहेगा। समत्व योग को प्राप्त होकर तेरा चित्त स्थिर हो जाएगा। जरा आंख ऊपर उठते ही हर प्रयास सफल हो जाएगा। चाह न हो घर मन में कोई, तब तू निर्मोही हो जाएगा। पदार्थ से जब दृष्टि हटेगी तब केवल परमात्मा ही नजर आएगा। श्लोकार्थ। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहकर तथा पाप पुण्य से अलिप्त होकर कर्म करता हुआ व्यक्ति समत्व योग को प्राप्त हो जाता है। इसके द्वारा उसका चित्त स्थिर हो जाता है। जिस तरह जल विशिष्ट तापमान पर भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देता है, ठीक इसी तरह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी स्थिति से ऊपर उठकर परमात्मा के साथ एकरूप हो जाता है। फिर संसार के पदार्थों में उसकी आसक्ति नहीं रहती। वह निर्मोही अवस्था में जीवन यापन करता है और इस तरह से उसे अपने चारों तरफ केवल परमात्मा ही नजर आता है। मृत्यु जीवन की परिपूर्णता है, यह जब तुम जान जाओगे, कोई भय नहीं रहेगा मन में, तब तुम निर्भय हो जाओगे। सुख दुख को एक समझकर तुम आनंदित हो जाओगे। संसार के मोह से विरक्त होकर तुम संन्यास्त हो जाओगे। श्लोकार्थ। सामान्य इंसान को मृत्यु से डर लगता है, परंतु मृत्यु मनुष्य के जीवन की परिपूर्णता है। इस सत्य से जब वह वाकिफ हो जाएगा, उस समय उसके भीतर से सभी प्रकार का डर समाप्त हो जाएगा, अर्थात वह भय आशंका से मुक्त हो जाएगा। इस बात को समझाते हुए संत पुरुष कहते हैं कि शरीर सदा एक जैसा नहीं रहता। व्यक्ति इस संसार में बचपना, जवानी और बुढ़ापा, इन अवस्थाओं को पार करते हुए एक निश्चित कालावधि के बाद
मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस सत्य को समझकर यदि व्यक्ति संसार में मोह से विरक्त होकर संन्यास्त अवस्था में रहेगा तो उसे जीवन में किसी से कोई भय नहीं रहेगा और वह हर परिस्थितियों में निडर होकर सुख दुख को समान समझकर अपना जीवन व्यतीत करेगा। दूसरों के राहों पर कांटे बिछाकर खुद कांटों से घिर जाओगे। स्वयं को कर्ता समझकर तुम अहंकार से ग्रसित हो जाओगे। तमोगुण में मन को लगाकर परमानंद से विमुख हो जाओगे। मन मलिनता से लिप्त रहे तो तुम भव चिंता से भर जाओगे। श्लोकार्थ। समाज में कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो अपने बुरे विचारों को बढ़ावा देते हुए सज्जन लोगों को परेशान करने के लिए उनके साथ छल कपट का व्यवहार करके उन्हें प्रताड़ित करते हैं। ऐसे नीच प्रवृत्ति के लोगों को समझाते हुए संत महात्मा जन कहते हैं कि संत पुरुषों के साथ दुर्व्यवहार करने से तुम्हारी दुर्गति अवश्य होगी। यदि तुम परमात्मा के आदेशों का उल्लंघन करोगे, साथ ही स्वयं को कर्ता समझकर अहंकार से भरकर समाज के नियमों के खिलाफ कार्य जैसे समाज में भ्रम, क्रोध, दुख, अज्ञान को फैलाने की कोशिश करोगे तो आपका मन मलिन होकर तथा जीवन चिंताग्रस्त होकर आप परमात्मा के दरबार में गुनहगार साबित होंगे। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।